आपके पास आना चाहती हूँ। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 30 साल में गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। आधार क्या? आधार है बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की। आधार है जिस तरीके से स्थितियां बढ़ती गई और चीजें जो हैं हम्म। हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वहां पर उनकी जनसंख्या अगर एक जमाने में 85% थी और आज अगर वो 79% के आसपास जुड़ रहे हैं तो जाहिर है वो आधार है। हम्म। आधार है कि अगर असम में 10 साल में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो 30% बढ़ती है और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो मात्र 16% बढ़ती है। आधार है वो इंसिडेंट्स जो जम्मू कश्मीर में हुए कि अगर वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में चले गए तो उसके बाद स्थितियां क्या हुई देश ने देखा। हम्म। आधार है इस तरह की ऐसी तमाम राज्य जहां पर ये हाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये देश जानता भी है। हम्म। जनसंख्या को लेकर कहीं पर भी अगर जनसंख्या इनइक्वालिटी हुई तो उसके बाद स्थितियां बेहद भयावह और खराब हो गई। हम्म। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में वाकई एक देखने और सोचने का विषय है और सामाजिक स्तर पर सोचने का विषय है कि हम्म। इसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से संगठित रखा जाए, किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सरकार भी लगातार इस पर आगे काम करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं हम्म। कि कहीं ना कहीं संगठन एक बेहद आवश्यक विषय है कि आने हम्म। वाले समय में अगर संगठन कहीं पर भी कमजोर पड़ता है समाज का तो अपने आप में उस पर दिक्कतें पैदा होती है। ठीक है। मैं हम्म। यही कहना चाहूंगा कि हम्म। जिस तरीके से समाज को जातियों में बांटकर कुछ वर्ग जो है खासतौर पर फायदा लेते हैं और वर्ग हम्म। भी कहाँ हम्म। जातियों में बांटते हैं और परिवार फायदा लेते हैं। हम्म। भाई समाजवादी जाति में बांटती तो है लेकिन फायदा सिर्फ एक परिवार को देती है। हम्म। कुछ और पार्टियां हैं जातियों में सिर्फ बांटती तो है लेकिन फायदा सिर्फ एक परिवार को देती है। चलिए ठीक है, कांग्रेस अगर जातियों परिवारवाद में का भी बांटने की आपने बात यहाँ पर करते हैं जिक्र तो कर दिया है, सीधे तौर पर निशाने पर रियलिटी आप है ये। पॉलिटिकल पार्टीज को लेते हुए के शर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान यहाँ पर सामने आया उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब घटती हुई हिंदू आबादी को लेकर सवाल किए जाते हैं तो आपकी नेता प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि कभी ना कोई मुद्दा उठा ही दिया जाता है। अब जब ये बयान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री के ओर से आ रहा है, आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहली बात है कि देखिए हमें तो ग्राफ जो है हम्म। जो शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और जो प्राइवेट निजी शिक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसकी ग्राफ की चिंता नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा जो है दिन पर दिन जो था वो जो भाजपा के लिए था वो गायब हो गया। और जिस तरह से हिंदू का मुद्दा जो है उसमें इनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हिंदू के मुद्दे को कैसे उठाया जाए, तो धीरे धीरे चारों कोने से चाहे वो तो आपके लिए ये जो घटती जनसंख्या है, ये जो आंकड़े हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है शर्मा जी? सर मैम ऐसी बात है कि ये जो नया पैतरा है ना किसी और को सिखाए। सबसे पहली बात है इतना ही शिवम त्यागी जी को भाजपा के प्रवक्ता और यदि कैलाश विजय को चिंता है कि यदि हिंदुओं की संख्या घट रही है, जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर की जो बेटी को शादी करेगा अपने दलित की बेटे से, तब मानूंगा ना कि हाँ ये जब आपस में आप जब शादी करना चाहते हो तो दलित का बेटा याद आता है कि दलित घर में शादी ना करे और वहां पे जातिवाद आप करते हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हिंदूवाद को बढ़ाया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय अपने घर की जो शादियां है, देखिए पर्सनल नहीं होंगे तो बेहतर होगा। देखिए शर्मा जी, आप इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करें, ठीक है, और आप आंकड़े रख सकते हैं, आंकड़े यहाँ पर रखें, लेकिन नहीं आपकी नेता, आप एक बात बताइए, अगर ये परिस्थिति दूसरी तरफ होती, सुनिए तो सही, सुनिए पहले, जो आंकड़े कहते हैं, के जी आप अपनी बात रखिएगा, आंकड़े ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर वर्ग विशेष की, एक धर्म विशेष की तेजी से बढ़ रही है लेकिन हिंदू आबादी कम हो रही है। ये विषय इग्नोर करने वाला कैसे हो सकता है? मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कपिल जी, जब यहाँ पर आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट यहाँ पर पीएम की ओर से, पीएम आर्थिक सलाहकार की परिषद की रिपोर्ट आती है, सवाल किए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि आंकड़े फर्जी बता दिए जाते हैं। आखिर ये मामला हिंदू आबादी का घटना, डेमोग्राफी चेंज होना, इतना इग्नोरेंट मुद्दा कैसे हो सकता है कि आंकड़े गलत पेश कर दिए जाएंगे, तथ्य गलत पेश कर दिए जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? और अभी जो ये बयान आया उस पर भी बोलिएगा। बरखा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन त्योहार की पूरे देश और विश्व को आपको भी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और बहन, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि जनसांख्यिकी जो है वो सिर्फ एक बात पर ही निर्भर नहीं करती है। जब आप जनसांख्यिकी पढ़ेंगी और उसका एलसीएम निकालेंगी तो वो सिर्फ एक बात पे नहीं बल्कि 3 बातों पर निर्भर करता है।
एक तो उसकी पैदाइश, दूसरा प्रवास और तीसरा मृत्यु दर। ये तीनों के फिगर कहां हैं इसमें कि जिसके वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो गई और मुसलमानों की बढ़ गई? एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कैसे इनकी आंकड़ों पर भरोसा करें? इनके आंकड़ों पर कैसा भरोसा करें? अच्छा, जब संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने के लिए ये बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट जगह जगह इनको आईना दिखाता है, तब ये शांत हो जाते हैं। और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सौभाग्य से इनकी भी 10 साल की सरकार होती थी और 6 वर्ष 13 दिन की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, यानी कि 16 साल की सरकार में आपने भी क्या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? उनकी शिक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि शिक्षा से बहुत सी चीजें सुधरती हैं। ठीक है। और क्या हिंदुओं के अंदर जो हमारे निचले तबके के जीवन बसर करने वाले लोग हैं, उनमें आबादी अधिक नहीं है? और क्या ये सत्यता नहीं है कि जो सवर्ण कास्ट के ज्यादा लोग हैं हमारे हिंदू जाति में, इन लोगों ने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाते हुए खुद पलायनवादी रवैया अख्तियार किया, इस देश से बाहर जाके एनआरआई बना है उन्होंने, और कितने लोगों ने तो वहां पर बकायदा नागरिकता हासिल कर ली है। इसका दिखावा कौन करेगा? अच्छा। और तीसरी चीज मैं पूछता हूँ कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है, तो मोदी जी अपनी जाति क्यों बताते हैं? शिवम, आप इस पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ये जो सवाल यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव की ओर से उठाए गए हैं, प्रेम कुमार का मैं रुख करती हूँ। प्रेम कुमार जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी बातें जो यहाँ पर कही जा रही है डेमोग्राफी चेंज को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया दें जरा। प्रेम कुमार जी। जी, सवाल मुझसे? जी 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 जी। देखिए, मेरा कहना है कि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो ताजा आंकड़े आ कहां से रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये लोग तो हमेशा हिंदू मुस्लिम बयान के लिए जाने जाते हैं, उनकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें? मैं NFHS का जो आंकड़ा है, NFHS नेशनल फैमिली सर्वे, उसका मैं अगर जिक्र करूं तो फर्टिलिटी रेट जो है, आप देखिए, पहला NFHS का जो फिगर था उसमें और अब में 41.2% की गिरावट आई है ओवरऑल। और अगर हिंदू मुस्लिम के लिहाज से देखें तो मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 4.41 थी जब NFHS 1 की रिपोर्ट आई थी, और जब 5 की रिपोर्ट आई तो 2.36 हो गई। और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के ख्याल से जो ये रेट में गिरावट आई, 46.5% की गिरावट आई। हिंदुओं में ये गिरावट 41.2% की आई। वो आंकड़ा 3.3 था NFHS 1 के समय, और अभी हिंदुओं में 1.94 है। तो आप ये समझिए, गिरावट सब में आई है। सब जनसंख्या की वृद्धि जो है देश में रुकी है, और मुसलमानों में वृद्धि की दर, जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से रुकी है। अच्छा, ये आंकड़े हैं। फैक्ट ये है कि मुसलमानों में भी जनसंख्या वृद्धि दर जारी है, लेकिन वृद्धि में जो गिरावट की दर है वो हिंदुओं से ज्यादा है। ये NFHS 1 के आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर बता दिया, और उसी के साथ में वो कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है यहाँ पर मुस्लिम समाज में, लेकिन उतनी नहीं हो रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की मतलब और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो आपने प्रश्न उठाया है वो जनसंख्या से ज्यादा बढ़कर डेमोग्राफिकल चेंज की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, सीमांचल के जो 6 से 8 जिले हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का जो एक बॉर्डर इलाका है और पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंज हो चुका है। आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के 15 से 17 जिले जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। लगातार इस देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराकर, और साथ ही साथ हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, 4 शादी और 40 बच्चे ये पैदा करने का जो जिहाद चलाया जा रहा है, उसके ऊपर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पॉइंट किया। उन्होंने साथ ही साथ, सुनिए मेरे बीच में, प्रेम कुमार जी बीच में मत बोलिए, प्रेम कुमार जी बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले
सुनिए, पहले सुनिए ना, अरे सुना तो कीजिए। आपने 5 करोड़ बांग्लादेशियों की बात नहीं की, आपने 2 करोड़ रोहिंग्या की बात नहीं की, आपने 4 शादी और 40 बच्चे की बात नहीं की, आपने ये बात नहीं की कि देश के बॉर्डर इलाकों में जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है उस पर कोई बात नहीं की। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने बांग्लादेशी हिंसा का भी एक पुट डाला है। आप देखिए जिस प्रकार से हम लोग जातियों में बटे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू नाई है, तू धोबी है, लेकिन सामने मुसलमानों को एक ब्रैकेट में रखा जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, मुसलमानों उतार के भी देखा गया कि किस प्रकार से हत्याएं की गई हैं। तो ये चीज बताने के लिए काफी है कि इस देश का विपक्ष जो है वो हिंदुओं को केवल और केवल जातियों में बांटने की बात करता है, फिर मैं शिवम त्यागी का भी रुख करूंगी, बात करता है और अंत में हिंदुओं के नरसंहार की बात करता है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस प्रकार से यदि चलता रहा तो आगे आने वाले 30 साल में भारत के अंदर गृह युद्ध चलेगा।